कौन सी वो 10 जगह हैं जहां पर भूल कर भी आपको अपना घर नहीं बनाना है, यही बताएंगे आज पंडित जी। आज पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं कि घर आपको कौन सी जगह बनानी चाहिए, घर बनाने पर आपको नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या ध्यान में रखना है। परिवार की शांति भंग हो सकती है अगर गलत जगह पर घर बनता है, आपकी टेंशन भी गलत जगह पर बना घर बढ़ा सकता है। तो कौन सी वो जगह है जहां पर घर बनाने से आपको बचना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैसे हम कालचक्र में कई बार दिशाओं को लेकर बात कर चुके हैं, इससे पहले भी आपने कालचक्र में बताया कि घर खरीदें या बनाएं तो दिशा का खास ध्यान रखें, लेकिन जगह कैसे हम डिसाइड करें कि यहाँ पर घर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये जगह कैसे डिसाइड की जा सकती है, किन बातों का ध्यान रखें? देखो रोमिता, मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है जी, और मानव कभी एकाकी जीवन नहीं जी सकता। इसके जीने के लिए एक समाज का होना बहुत जरूरी होता है। समाज का तात्पर्य जहाँ सिर्फ आपका अकेला घर न हो, आपके घर के साथ और घर हों और लोगों का रहन सहन हो और लोग वहाँ रहते हों। ऐसे ही जगह में मानव प्रसन्नतापूर्वक रह पाता है। चाहे सोने का घर बना दिया जाए, चाहे हीरे जवाहरात से घर को बना दिया जाए, लेकिन अगर एकदम बियाबान में अकेले में कोई घर आप कर दें तो उसमें रहने वाला एक रात भी सो नहीं पाएगा जी। उसी तरह से कुछ इस धरती पर ऐसे जगह हैं जहां घर बनाने के बाद चैन की नींद नहीं आ सकती। उसका कारण है उस कार्य विशेष की निगेटिविटी, उस जगह विशेष की निगेटिविटी को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब आप समझिए, हम जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का वातावरण हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य और हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी प्रभावित करता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में मुख्य रूप से 10 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहां किसी को भी नहीं रहना चाहिए। कम से कम किसी गृहस्थ को नहीं रहना चाहिए। सन्यासी और नागा लोगों की बात मैं नहीं करता हूं, वो तो रह भी सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं उनको नहीं रहना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं रहना चाहिए भाई? कभी भी किसी तिराहे या चौराहे के ऊपर अगर आपका घर है, जहाँ मेन चौराहा है या तिराहा है या टी पॉइंट है, वहाँ अगर आपका घर है तो उसको न तो आपको खरीदना चाहिए और न वहाँ आपको अपना घर बनाना चाहिए। ऐसी जगह पर निश्चित रूप से भयंकर वातावरण का वास्तु दोष लगेगा। और किस जगह पर घर होने से परिवार वाले हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कहाँ पर घर होता है तो घर के जो लोग हैं वो हमेशा चिंता से ही ग्रस्त रहते हैं, कौन सी वो जगह होती हैं और वहाँ पर अगर घर है ऑलरेडी तो क्या करें? देखो, ऐसा है कि भविष्य पुराण के अनुसार आपका घर किसी नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। नगर शहर ही क्यों, किसी गांव के भी बाहर नहीं होना चाहिए। घर सुनसान जगह पर होना ही तनाव बढ़ाता है। सुनसान जगह पर घर होने से हमेशा परिवार की चिंता रहती है। ऐसे में सुनसान जगह भी आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। मुझे पता नहीं कि कभी आपने सुनसान का आभास किया है कि नहीं। चलिए, तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पर आपको घर बनाने से और खरीदने से बचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है जब आप घर को खरीदने या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गलत जगह पर लिया गया घर सीधे तौर पर आप पर और आपके परिवार वालों पर असर डालता है। और अगर आपका घर किसी फैक्ट्री के आसपास है या किसी फर्नीचर या लोहे की दुकान के आसपास है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है घर पर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर ऐसा कोई घर हो जिसके आसपास फैक्ट्री हो, लोहे की दुकान हो या फर्नीचर की दुकान हो, जाहिर तौर पे ऐसा घर मार्केट के आसपास होगा, तो ऐसी जगहों पर हमें घर लेने से बचना चाहिए, इसका क्या कारण है? देखो, इस बात को जो आप पूछ रही हो रोमिता ना, इस बात को सरकार ने भी समझा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, इसलिए सरकार ने एक नियम बनाया है जी। कमर्शियल रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल यूज को एक जगह गवर्नमेंट ने नहीं किया है। कमर्शियल के लिए एक अलग जगह डिसाइड किया है, रेसिडेंशियल के लिए एक अलग जगह डिसाइड किया है। और जहाँ रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है उस पर गवर्नमेंट जाके सीलिंग भी करती है। लोग चिल्लाते भी हैं लेकिन वो सीलिंग करती है।
जी। तो अब इन चीज़ों पर सरकार ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि ये चीज़ें खराब होती हैं, इसलिए सरकार भी सोच रही है इस विषय पर। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी भी आपका घर किसी केमिकल फैक्ट्री के पास, किसी लोहे की फैक्ट्री के पास, या किसी ऐसे गैराज के पास, या किसी फर्नीचर बनाने की दुकान के पास आपका घर है, या लोहे की दुकान है, या पत्थर तराशने की दुकान है, या यंत्र निर्माण का कार्य हो रहा है, उसके पास अगर आपका घर है, जितना शोरगुल होगा उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे। आप जानते हैं, जब कभी आप किसी घर में रहते हैं और उसके बगल में किसी बिल्डिंग का तोड़ फोड़ चलता है, तो वो 10-20 दिनों तक आवाज़ जो आती है उससे आप पूरे पूरे दिन डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसे में कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख करके ही अपने लिए आवास या व्यवसाय के लिए जगह का चयन करना चाहिए। तो देखिए, अगर आसपास आपके घर के भी फैक्ट्री है या ऐसी कोई चीज़ है जहां पर ज़्यादा शोर होता है, तो ऐसे घरों को लेने से बचें। पहले से ज़रूर देख लें, ध्यान में रखें कि ऐसी जगहों का आप चुनाव बिल्कुल ना करें। देखिए, घर का, जमीन का चयन करते समय जो हमारे प्राचीन काल से वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं उसमें लिखा गया है कि जिस स्थान पर कोई विवर माने कोई छिद्र ना हो, जिस स्थान पर कोई टूटा हुआ कुआं ना हो, जिस स्थान पर सूखी हुई नदी ना हो, और जिन स्थानों पर सूखे हुए वृक्ष ना हो, और जिन स्थानों पर रहने वालों की कमी हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ में जहाँ ज़्यादा नशीली चीज़ों का व्यवसाय होता हो, जैसे शराब की दुकानें अधिक हों, भांग की दुकानें अधिक हों, ऐसी जगह पर भी घर या दुकान नहीं लेना चाहिए। जिन इलाकों के पार्क में लोग बैठ करके खुलेआम जुआ और ताश खेलते हों, जिन इलाकों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पार्कों में बैठ करके लोग नशा करते हों, और वहाँ पर न तो घर बनाना चाहिए, न ही किराए के मकान में जाकर रहना चाहिए। ऐसे स्थानों पर अपराध की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ऐसे स्थानों पर रहने वालों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ऐसी जगह का जब आप नाम बताते हैं परिचय में कि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ, तो पहले आपके प्रति उस सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है कि आप कैसे हैं। जैसे दिल्ली में ही कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ का नाम लेने के बाद आदमी थोड़ा रिस्पेक्ट की निगाह से देखता है कि इतनी महंगी जगह पे ये आदमी रहता है, इतनी पीसफुल जगह पे रहता है, तो ये कुछ होगा। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ का नाम लेने के बाद कोई सीरियस नहीं लेता, अरे तो ऐसे ही लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्थान में घर बनाने से संकट के बादल कभी छटते नहीं हैं। कोई ना कोई परेशानी घर में हर समय लगी रहती है। तो इस बात को आप जान लीजिए कि घर आपका कहाँ है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, वहाँ का समाज, वहाँ के लोगों का रहन सहन। अरे यहाँ तक बताऊँ आपको कि अगर सब कुछ अच्छा भी हो और किसी ऐसे मकान में आप एक फ्लोर ले लें या फ्लैट ले लें या घर ले लें जिसके केवल पड़ोसी अच्छे ना हों, जिसके पड़ोसी परेशानी उत्पन्न करने वाले हों, तब भी आपका मन कहेगा कि घर को मुफ्त में देकर के किसी को भाग जाऊं। पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो देखिए, आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि जब आप घर खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से उस जगह का चुनाव करना है जहां पर आप अपना घर बनाने या खरीदने जा रहे हैं। पंडित जी, हम अक्सर देखते हैं कि कई लोगों के जो घर होते हैं वो मंदिर से सटे हुए होते हैं। कई बार दीवार भी एक ही होती है, इस तरफ मंदिर होता है, इस तरफ घर होता है। तो ऐसे घर क्या शुभता प्रदान करते हैं? और अगर मंदिर से दूर हमारा घर है, कुछ दूरी पर ही घर है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। देखो, ऐसा है कि मंदिर से सटा हुआ घर या मंदिर के मुख्य द्वार से अपना द्वार आमने सामने हो तो ये बहुत ही अशुभ होता है। अगर मंदिर के दरवाजे से आपका दरवाजा आमने सामने है और वो भी खास करके शिवालय है, शिव मंदिर है, और आपका दरवाजा और मंदिर का दरवाजा आमने सामने है,
तो ऐसे घरों में 12 वर्ष के नीचे के बच्चों की अकाल मृत्यु होती है और नए शिशु, नए बच्चे नहीं पैदा होते हैं, और पैदा होते हैं तो रोगग्रस्त होते हैं। इसलिए विश्वकर्मा प्रकाश में साफ साफ मंदिर वेद को मना किया गया है और कहा गया है कि ऐसे स्थान पर निवास न करें जहां मंदिर के द्वार से आपका द्वार सीधे दिखाई देता हो। जिन इलाकों में बिल्कुल मंदिर हो ही ना, मतलब 2 किलोमीटर के रेंज में कोई मंदिर ही ना हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए, वहां घर नहीं बनाना चाहिए। या पूजा स्थान तो हैं लेकिन आपका धार्मिक स्थल नहीं है, जिस धर्म को आप मानते हैं उसका कोई स्थान नहीं है, तब भी आपको वहां से थोड़ा सा हट करके ही रहना चाहिए। मंदिर से सटा हुआ मकान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मंदिर ना हो ये भी अशुभ है कि आप 2 किलोमीटर के रेंज में कोई मंदिर ही नहीं है। मकान मंदिर के पास होना, थोड़ा सा 100-200 मीटर की दूर पर होना शुभकारी माना जाता है। थोड़ा दूर हो तो मध्यम, और अगर बहुत दूर हो जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन मंदिर से सटा करके भी घर बिल्कुल कभी बनना ही नहीं चाहिए। या जिस स्थान पर यज्ञशाला हो वहां भी घर या निवास योग्य स्थान नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं और आपने ये सोचा है कि मंदिर के पास अगर या मंदिर से सटा हुआ अगर घर आपका होता है तो ये बहुत शुभ होगा, तो पंडित जी इसी बारे में आपको जानकारी दे रहे थे कि इस पर आखिर सच क्या है, इसके पीछे का सच क्या है। तो जरूर इसे ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप जगह का चुनाव करें और उसे उस तरीके से बनवाएं जिस तरीके से आपको शुभता प्रदान हो। और किस दिशा के घर में रहने से आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा रोग दुर्घटना से परेशान रहते हैं, किस स्थान पर आपको बिल्कुल भी घर नहीं बनवाना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने बताया कि घर अगर गलत जगह ले लिया जाए या बनवा लिया जाए तो इसका सीधा असर घर वालों पर भी पड़ता है, रोग दुर्घटना या कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। तो ऐसी जगह कौन सी होती है जहां पर अगर घर ले लिया जाए तो सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव घर वालों पर पड़ेगा? हाँ, तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ का घर लेना जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है। जैसे हर किसी के लिए दक्षिण मुखी मकान शुभ नहीं होता, लेकिन हर किसी के लिए दक्षिण मुखी मकान अशुभ भी नहीं होता। वैसे तो हमारे यहाँ एक दिमाग में लोगों के गांठ बन गई है कि दक्षिण ठीक होता ही नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जब यज्ञ होता है तो ब्रह्मा का स्थान अग्नि कुंड के दक्षिण दिशा में ही होता है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा में होता है उसको जय नामक गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? जय नामक गृह। उस घर का क्या नाम होगा? जय। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमं च सुवक्त्र संज्ञम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। अर्थात दक्षिण दिशा में अगर द्वार है तो जय नामक गृह होता है, लेकिन जिन लोगों की घात दिशा दक्षिण है उनके लिए ठीक नहीं है। और दक्षिण का मकान तब अशुभ होता है जब उसके मकान के ऊंचाई के दुगुने के बराबर सामने कोई घर न हो। अगर कोई घर है और दरवाजा आमने सामने है तो ये दक्षिण दिशा का जो द्वार है ना, इसका दोष दूर हो जाता है। लेकिन अगर किसी घर का पछवाड़ा आपके सामने है तो ये दोष हो जाता है। तो इस दिशा के घर में रहने से परिवार के सदस्य बीमार भी रहते हैं और दुर्घटना का भी योग बनता है। जिस स्थान की मिट्टी लाल, पीली, भूरी, काली या पथरीली हो, ऐसे जगह पर भी घर नहीं बनवाना चाहिए। आपने कभी सोचा कि क्या मिट्टी की भी गंध होती है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब गांव में हम लोग किसी का पिंड बनाने जाते थे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो पहले जाकर के मृदा परीक्षण, मिट्टी का ही परीक्षण करते थे। तो क्या करते थे, मिट्टी को 4 अंगुल नीचे से खुदवा करके उसको सूंघते थे, उसका गंध कैसी है। अगर दुर्गंध युक्त मिट्टी होती थी तो वहाँ घर नहीं बनाया जाता था, अगर सुगंध युक्त मिट्टी होती थी तभी वहाँ घर बनाया जाता था। और दूसरी बात,
8 अंगुल नीचे की जमीन खोदकर वहां से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर उसको चखा जाता था। अगर वो नमकीन होती थी, कड़वी होती थी, कसैली होती थी तो वो घर के योग्य नहीं होता था। लेकिन अगर मिट्टी वहाँ की मीठी होती थी या नीरस होती थी तब भी वहाँ घर बना लिया जाता था। तो मिट्टी का परीक्षण सूंघ करके, चख करके भी किया जाता है। और तीसरा परीक्षण होता है कि एक जगह पर 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खुदवाना चाहिए और उसमें पूरा पानी भरना चाहिए। पानी भरने के बाद उसमें एक तृण डाल देना चाहिए, आप ये देखने के लिए कि पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक घूम रहा है। अगर पानी एंटी क्लॉक घूमेगा तो वहाँ निवास करने पर विनाश होगा। अगर वो पानी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी जैसे घूमती है, तो वहाँ रहने वाले सुखी रहेंगे। और वहाँ से 100 कदम आप जाने के लिए उस व्यक्ति को कहिए जिसने गड्ढा खोद करके अपने लिए ज़मीन का परीक्षण कराना चाहता है, वहाँ से वो 100 कदम गिनकर जाएं और फिर वापस आएं। अगर आते तक चौथाई से ज़्यादा पानी सूख गया है तो वो घर रहने योग्य नहीं है, और अगर चौथाई से कम पानी सूखा है तो वो घर रहने लायक है। तो ये सब तमाम ज्योतिष की बातें हैं जिसे ध्यान में देना चाहिए। और जिस स्थान पर हरियाली न हो वहाँ भी घर नहीं बनवाना चाहिए। जिस स्थान पर दबंग लोग रहते हैं, अर्थात गुंडा, बदमाश, मवाली ऐसे लोग रहते हों, वहाँ भी सामान्य लोगों को अपना घर नहीं बनवाना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार जहाँ पर शहर की सीमा समाप्त हो वहाँ भी घर नहीं बनवाना चाहिए। और टी पॉइंट पर तो घर बनवाना ही नहीं चाहिए। और एक बात कहूँगा जो आपने आज तक सोचा नहीं होगा, जहाँ 2 पुलिस थानों का बॉर्डर हो, जहाँ 2 जिलों का बॉर्डर हो, ऐसे जगह पर भी कभी भूल करके घर नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह का साधारण से साधारण अपराध होगा तो आप फुटबॉल की तरफ फेंके जाएंगे। ये थाना वाला उस थाने में फेंकेगा, उस थाना वाला उसको जिम्मेदार ठहराएगा, ये जिला वाला उस जिला वाले को कहेगा, वो जिला वाला उसको कहेगा। आपकी हालत फुटबॉल से भी खराब हो सकती है। इसलिए ध्यान दें, उनका सीमांकन, थाने का सीमांकन, जिले का सीमांकन जहां होता हो उससे कम 500 मीटर के दूरी के बाद ही घर बनाना चाहिए। इनके अनुसार बजरंग बली को कौन सा भोग लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होगी, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन से वो 7 भोग हैं जो बजरंग बली को हमें लगाने? 7 दिन में 7 भोग हमारे शास्त्रों में जो निश्चित हैं। सोमवार को हनुमान जी को हलवा का भोग लगाइए, मंगलवार को बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग लगाइए, मंगल ग्रह के दोषों का काट हो जाएगा। और बुधवार को हनुमान जी को पंचमेवा का भोग लगाइए, गुरुवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद का भोग लगाइए, और शुक्रवार को हनुमान जी को केसर और भात का भोग लगाइए। इससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है, हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को हनुमान जी को इमरती का भोग लगाइए, इससे हर मनोकामना पूरी होगी। और रविवार को हनुमान जी को डंठल वाला पान चढ़ाइए, इससे सभी जोखिम भरे कार्यों में सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों के बारे में तो बताया, लेकिन ऐसी कौन सी जगह और है जहां पर किसी कीमत में मकान नहीं होना चाहिए? श्मशान के पास, जहाँ तक श्मशान के धुएं की गंध जाती हो वहाँ तक अगर मकान रहेगा तो ऐसे मकान में रहने वाला कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। और अगर आसपास हॉस्पिटल हो तो तब भी नहीं लेना चाहिए घर। हॉस्पिटल और शमशान, ये दोनों चीज़ों को बहुत बचाना चाहिए। चलिए, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें।